देश की आजादी के महापर्व के समय पर जो अधिकार सरकार के पास है, जो चुनी हुई सरकार के पास है, उस अधिकार को इलेक्टेड लोगों से छीन के सिलेक्टेड लोगों के माध्यम को देने का काम, जो करने का काम किया जा रहा है। बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए मित्र, बदतमीजी मत कीजिए। मैं जानता हूँ आप जनजात बदतमीजी, हमारी पार्टी को बलात्कारी करे, मैं इनको बलात्कारी कहूँ अच्छा लगेगा? इनको बलात्कारी कहूँ, मैं चोर कहूँ, लुक्खा कहूँ, गुंडा कहूँ, डाकू कहूँ, क्या कहूँ मैं? तू तड़ाक मत कर रहे, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। अरे अच्छे से बात कर, बात करनी आती है तो कराते थे, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। वो कपिल मिश्रा तुम्हारी पार्टी में कैसी बातें करता है? कहाँ से तुम्हारी पार्टी में पता होगा? उमेश सहगल को दिखाइए, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है, ये तरीका बिल्कुल दोनों लोगों को अपनाएं। जय श्री राम दोस्तों, कल 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर विवाद बढ़ गया। एक तो केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह आतशी झंडा फहराए। केजरीवाल संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करने का इतिहास बना रहे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट। इस डिबेट में देखिए कि कितनी बेशर्मी से आम आदमी पार्टी अपने बात पड़ रही है, पर प्रेम शुक्ला ने भी इनका जवाब जमकर दिया। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जो जेल में रहकर, मतलब किसी की भी बेशर्मी की, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाईकोर्ट के विद्वान जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के विद्वान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये बेशर्मी है कि मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी वो त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं। और यहां वरुण पुरोहित चाहे जो कह रहे हैं, उनके देवेंद्र यादव जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इनके दिल्ली प्रदेश को, भी यही बात करते हैं। और इन्हीं लोगों ने तो शराब के मामले में यही कांग्रेस के नेता उनकी शिकायत किए पड़े थे। तो आप एक शराब के घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री, जिसका पत्र जेल के अधिनियम के अनुकूल पहुंचा ही नहीं, अब उसको लेकर राजनीति कौन कर रहा है? ये राजनीति करके भ्रम फैलाने का अगर कोई दुष्कांड रच रहा है वो तो केजरीवाल जी हैं। और आदरणीय एलजी महोदय ने जो है वो कैलाश गहलोत को अगर ये जिम्मेदारी दी, तो एलजी महोदय के मन में राजनीति कहां से है? एलजी महोदय एक निर्वाचित, जो इनकी सरकार है उसके ही गृह मंत्री। क्या कैलाश गहलोत निर्वाचित नहीं है? सिर्फ आतिशी निर्वाचित है, सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल निर्वाचित है, सिर्फ मनीष सिसोदिया निर्वाचित है, सिर्फ सत्येंद्र जैन निर्वाचित है, जो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताकर मसाज ले रहे थे जेल में, जो जेल में रहकर भी सुकेश से जो है रिश्वत ले रहे थे, जो केजरीवाल जो है सुकेश जैसे अपराधी से जेल में चंदा वसूल रहे थे, तो जेल में भी जो वसूली करते रहे हो, ऐसे लोग जब संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो ऐसे लगता है कि शैतान जो है वो बाइबल पढ़ रहा है। ये कहावत है शैतान, में किसी को शैतान नहीं कह रहा हूं, शैतान बाइबल पढ़ना ये कहावत है, प्रख्यात कहावत है अंग्रेजी की। मैं उसका अनुवाद आपको बता रहा हूं, नहीं तो अभी नाराज हो जाएंगे हमको शैतान कह रहा है। ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के अभियुक्त है, भ्रष्टाचार के अभियुक्तों को दिल्ली भली बात पहचानती है। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के एक गठबंधन कर लेने के बावजूद इसी दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है, कुलदीप जी आपसे जवाब। ठीक है, आप बार-बार ये आरोप लगाते हैं पूरी तरह से हारे हैं कि नहीं कुलदीप कुमार जी? ठीक है, कुलदीप कुमार को जनता ने अभी पराजित कराया कि नहीं? हाँ ठीक है, कुलदीप कुमार जी उनके आरोपों पर भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपको भी जनता ने हराया है, अभी की बात है, और बहुत सारे नेताओं के जेल जाने के बाद इस तरह का मैंडेट आया है लोकसभा चुनाव में। लेकिन इसी के साथ ही साथ अगला भी सवाल है कि जेल के क्या नियम होते हैं, ये तो मुख्यमंत्री को अच्छे से पता होंगे, और बाकायदा इसको लेकर 2018 के कुछ नियम भी हैं, जिसका जिक्र मैं करूंगी अगर आप चाहेंगे तो। वो सारी चीजें जानने के बावजूद अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से चिट्ठी लेके एलजी को कि भैया ये करना है, मैं ही, ऐसा तो नहीं होगा ना कुलदीप कुमार जी? वो कथित आरोप हो सकते हैं, लेकिन आरोप तो गंभीर है ना। जब तक राहत नहीं मिल जाए, जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाए, तब तक क्या ये स्थिति ठीक है आम आदमी पार्टी की? देखिए ये भ्रष्टाचारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भ्रष्टाचारी बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके व्यक्ति ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग सांसद हैं, जो देश की बेटियों को, जिनके देश की बेटियों को छेड़छाड़ करते हैं, देश के लिए मेडल लेके आती है और उन्हें धरने में बैठना पड़ता है, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री के साथ वो मंच शेयर करते हैं। ये वो लोग हैं, ये पर्टिकुलर रेवन्यू रेड्डी वाले लोग हैं जो महिलाओं की सेक्स सीडी बना के अपने फोनों में रखते हैं, ये उस पार्टी के लोग हैं। पहली बात ये। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो इनका मित्र है सुकेश चंद्रशेखरन, जिसने अमित शाह जी के नाम पे इतनी मोटी रकम वसूलने का काम किया था, इनको पता होगा उसके बारे में। जब वो चिट्ठी लिखता है तब तो एलजी साहब बड़े चाव के साथ चिट्ठी को लीक करते हैं,
तब तो बड़ी उनकी चिट्ठी के ऊपर वो कौन से जेल के मैनुअल चिट्ठी लिखते हैं? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिनको एक फर्जी झूठा केस बनाकर जेल के अंदर रखा हुआ है केवल राजनीतिक द्वेष के कारण, वो मुख्यमंत्री अगर चिट्ठी लिखते हैं तो उनकी चिट्ठी को न मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन एक फर्जी व्यक्ति, जो चोर उचक्का फर्जी व्यक्ति, वो जैकलिन की चिट्ठी लिखता है, उसको एलजी साहब मान्य करते हैं, उसमें सीबीआई का आदेश देते हैं। जैकलिन की चिट्ठी तो वो लिख सकता है ना सर। ये देखिए, मैं पढ़ देती हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, जो रूल बनाए गए हैं दिल्ली जेल नियम, बाकी लोगों को भी जानना चाहिए। दिल्ली जेल नियम 2018 के अनुसार हर कैदी को अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों, कानूनी सलाहकारों के साथ ही बातचीत करने की अनुमति होती है और कंटेंट निजी मामलों तक ही सीमित होता है। कुलदीप कुमार जी, ये तो नियम में है ना। अब वो जैकलिन को चिट्ठी लिख रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है कुलदीप जी? हाँ, वो ठग है, कोई ये तो कहने से बना। और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री की तुलना क्यों एक ठग से कर रहे हैं? अरे वो तो एलजी साहब को भी लिखते हैं, चित्रा जी, वो तो एलजी साहब को भी लिखते हैं। आपने जैकलिन का नाम लिया ना, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं, आपको नहीं पता है? हाँ, नहीं, आपने एलजी साहब का नाम नहीं सुना, वो भी सुन लेते ना आप, कि वो सीबीआई की इंक्वायरी की उसकी आदेश देते हैं उसकी चिट्ठी के ऊपर ही। तो चित्रा जी, विषय ये नहीं है, विषय ये है कि कैसे दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने का प्रयास किया जा रहा है और देश की आजादी के महापर्व के समय पर जो अधिकार सरकार के पास है, जो चुनी हुई सरकार के पास है, उस अधिकार को इलेक्टेड लोगों से छीन के सिलेक्टेड लोगों के माध्यम को देने का काम, जो करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये जिस ठग का जिक्र कर रहे हैं सुकेश का, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे मामलों में भी तो उनकी चिट्ठी को लेकर किस तरह की वाहवाही होती है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, उन्होंने बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और आपने उनको टोका नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी कहा, तो सोमनाथ भारती के कारण जो है ये बलात्कारी है। ये जो राशन, आप बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए मित्र, बदतमीजी मत कीजिए। मैं जानता हूँ आप जन्मजात बदतमीज हैं, लेकिन बदतमीजी मत कीजिए। मैं आपके बीच में गुजारिश है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अपने बारे में सब लोग बोलेंगे। कुलदीप जी, आपने आरोप लगाए हैं, उसका जवाब इस बलात्कारी को सुन रहा था, जुड़े हुए हैं, उनसे कई सवालों का जवाब हमारी पार्टी को बलात्कारी करे, मैं इनको बलात्कारी कहूँ अच्छा लगेगा? इनको बलात्कारी कहूं, मैं चोर कहूं, लुक्खा कहूं, गुंडा कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं मैं? तू तड़ाक मत कर रहे, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। अरे अच्छे से बात कर, बात करनी आती है तो कराते थे, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग मत कर। वो कपिल मिश्रा तुम्हारी पार्टी में कैसी बातें करता है? कहां से तुम्हारी पार्टी में पता होगा? उमेश सहगल ये तरीका ठीक नहीं हो सकता है, ये तरीका बिल्कुल दोनों लोगों को आप हटाइए। इनका ये कहना है कि अब तो कैलाश गहलोत का नाम सामने आ गया ना, और एलजी दफ्तर की ओर से नाम भी जारी कर दिया गया। ऐसा है नहीं कि वो बीजेपी के हैं या एलजी के आदमी, आप ही लोगों के हैं। तो अब तो खुश है ना आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी का ही एक बड़ा चेहरा गृह मंत्री कैलाश गहलोत 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे? एलजी ने साफ कर दिया, बड़ा आक्षेप हो जाएगा पॉलिटिक्स का। पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, और नाम कोई भी हो इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा कोई सिलेक्टेड इलेक्टेड के ऊपर ना बैठे। इस काम में इतना समय क्यों लगाया चित्रा जी? उन्होंने क्यों जरूरत पड़ी इस पे इतनी बात रखने की, इतना वो करने का? वो पहले भी ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको केवल ये है कि वो उन्हें दिखाना है कि मैं ताकतवर हूं, मैं चुनी हुई सरकार के ऊपर हूं। ऐसा है नहीं चित्रा जी, इस देश में चुनी हुई सरकार सर्वोच्च है, और चुनी हुई सरकार के अगर ऊपर कोई बैठने की कोशिश करेगा तो ये देश का लोकतंत्र, देश की जनता, ये जनतंत्र उसको उखाड़ के फेंक देगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक और सवाल लोगों के जहन में है कुलदीप जी, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर की बात तो एचएम ही सबसे बड़ा पद होता है, तो फिर आतिशी को लेकर ही आप लोग इतने अडिग क्यों थे कि वही झंडा फहराएंगी? इसको लेकर इतनी सियासत क्यों चल रही थी? नहीं चित्रा जी, हमने बिल्कुल ये बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी का जिसका नाम सजेस्ट करे, जिसको वो चाहे, वो झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया, एलजी साहब ने अगर कैलाश गहलोत जी का नाम दिया, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत कहां पर है, हमें समस्या कहां पर है? हमें समस्या इस बात से है कि अगर इलेक्टेड लोगों के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बैठाया जाएगा, और सिलेक्टेड लोग अगर ये कोशिश करेंगे तो इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर वो झंडा फहराएंगे, एक चुनी हुई सरकार का मंत्री झंडा नहीं फहराएगा। ठीक है, मुझे लगता है सुकेश की मनीष सिसोदिया भी मदमस्त है। जो शराब का धन जो है खाने के कारण उनके तन मन में जो है जो मदमस्ती छाई हुई है। देखिए, सुकेश की चिट्ठी भी नियमों के अनुकूल ही जा सकती है। जेल का प्रशासन नियमों को तोड़कर किसी की भी चिट्ठी को प्रेषित नहीं कर सकता। जेल का प्रशासन किसके पास है? उसके तो इंचार्ज वही लोग हैं ना। और सत्येंद्र जैन उसी सुकेश जैन से रिश्वत ले रहे थे। तो जो रिश्वतखोर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो नियमों में भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। संविधान का भी जो है भ्रष्ट तरीके से जो है उसका
वो जो है अपनी तरह से उसका नियमावली जो है उसका अपने अर्थ से भावार्थ निकालना चाहते हैं। तो इनका जो भ्रष्ट भावार्थ है उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा ठीक है। है। मदमस्त भ्रष्ट लोगों ने संवैधानिक नियमों को भी जो है अपने भ्रष्टाचार की मदमस्ती में अपने अनुकूल जो है वो घुमाना चाहते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।